जय सच्चिदानंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कर्म। सो व्हाट इज मीन बाय कर्मा? कर्मा का मतलब क्या है? गुरुमुखों, कर्मा कहते हैं कर्म को। आपके द्वारा जो भी हुआ है वो आपका कर्म है। वो कर्मा दो टाइप्स के होते हैं, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। कर्मा हमारे आत्मा के द्वारा भी होते हैं, हमारी इंद्रियों के द्वारा भी होते हैं, हमारे मन के द्वारा भी, मतलब और हमारे थॉट भी कर्मा क्रिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नियत। जैसे कहते हैं ना कि हम जो भी करते हैं वो डिपेंड करता है हमारी इंटेंशन पे, हमारी नियत क्या थी, उस नियत से बना हमारा कर्म। तो जो भी हम कर रहे हैं सबसे पहले उसमें अपना दिमाग यूज़ करें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए या नहीं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गुड कर्मा, अगर आप किसी को, आपके द्वारा किसी को कोई खुशी मिल रही है, उसे सुख मिल रहा है, या फिर आपसे उसे जो भी आपका कर्म है उसके द्वारा अगले इंसान को आपसे कोई भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, वो आपका गुड कर्मा है। पर उसी समय पे इंटेंशनली अगर आप किसी और इंसान को दुख दे रहे हो, वो भी जानबूझकर, तो उससे आपके कर्म से अगले इंसान को बुरा फील हो रहा है, वो हर्ट हो रहा है, वो रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो ये आपका बैड कर्मा है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए गॉड ने हमें दिमाग दिया है। कभी भी इंटेंशनली किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स। जो कर्म चक्र है, कर्मा साइकिल, उसमें हमेशा यही होता है कि तुम जो भी बीज बो रहे हो वो तुम्हें वापस मिलेगा। कर्मा पर न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है। एवरी कर्मा हैज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। जैसे तुम कर्म कमा रहे हो वैसी ही उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो तो वही दुख तुम्हारे पास आएगा। और कर्मा का सबसे बड़ा रूल ये है कि तुम समझते हो कि आज मैंने किसी को दुख दिया तो इसका मतलब ये है कि मुझे कभी दुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा होगा कि तुमने जिसको दुख दिया, तुम भी खुद कहीं से वही दुख पाओगे। हो सकता है वही इंसान से, उसी सेम इंसान से पाओ। अगर सेम इंसान आपको वो दुख नहीं दे रहा है तो कोई ना कोई आपको वही दुख देकर जाएगा जो तुमने किसी और को दिया। कर्मा हमेशा अपना रोल प्ले करता है। जो तुम किसी और के साथ करोगे वो तुम्हारे पास लौटेगा ही लौटेगा। कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं कर्म चक्र से आजाद हूं, कर्मा साइकिल से। चाहे कोई कहीं पर भी बैठा है, कर्म तो श्री राम ने भी भोगे थे, माता सीता ने भी भोगे थे। तो कोई भी इंसान कर्मा से नहीं बच सकता। इसीलिए हमेशा हमें सोच समझ के कर्म करना है। अच्छे कर्मा का फल भी अच्छा मिलता है, लेकिन अब मेन थिंग इज दैट कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। जिसमें तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है वो अच्छा कर्म है, जिसमें तुम्हारा इंटेंशन बुरा है वो बुरा कर्म है। मैं जानबूझकर किसी को दुख देना चाहता हूं, इसीलिए ये हरकत कर रहा हूं, तो तुम्हारा इंटेंशन बुरा है, तो ये तुम्हारा कर्म बना। इसी कर्म के करते तुम्हें उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। कभी भी कर्मा के रूल्स को
डिनाय नहीं किया जा सकता कि कर्मा नहीं होता। तुम जो चाहे जिसके साथ करो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। हमेशा तुम्हारी हर करनी का, हर कर्म का रिजल्ट आता है, जो तुम्हें टाइम के साथ पता चलता है कि तुमने क्या किया है और तुम्हें ये करना चाहिए था या नहीं, इससे किसी के ऊपर क्या असर पड़ा और उसके असर की वजह से अब तुम्हारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। तो हमेशा हर चीज को कुछ भी करने से पहले सोचो, समझो, अपना दिमाग यूज करो कि मुझे ये करना है या नहीं। सो फ्रेंड्स, कर्मा साइकिल में, कर्म चक्र में हमेशा इंसान अपनी करनी का फल पाता है। तो इसीलिए हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी कार्य करें। किसी भी चीज में इंटेंशनली किसी को हर्ट ना करें और हमेशा ये याद रखें कि कर्मा रिटर्न्स। ये सोचकर, ये समझकर आप अपने साथ भी बुरा ना करें, क्योंकि रिजल्ट में भुगतना तो हमें ही है। तो करने से पहले क्यों ना हम अलर्ट रहें कि कल को अगर मैं इसका फल भोगूंगा तो फिर मुझ पर ही असर होगा, मुझे ही वो दुख मिलेगा जो मैं नहीं चाहता, पर मैंने किसी और को वो दुख दिया है। कुछ ऐसे कर्म कमाए हैं और अगर कभी भी ऐसा फील हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो हो सकता है कभी ना कभी आपका ये कर्मा रहा हो जिसे आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने भी ये किया था। और अगर आपका इंटेंशन नहीं था और आपके थ्रू कुछ हुआ है, उसके लिए सॉरी फील मत करें। उससे फिर कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं किया है। कर्मा में सबसे बड़ी बात होती है इंटेंशन। तुम्हारी नियत क्या थी उस कर्म के करते दौरान, तुम चाहते क्या थे। ठीक है। सो गाइस, जितना हो सके ऐसे कर्म करो जिसके फल स्वरूप आपको प्रेयर्स मिलें, दुआएं मिलें। कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेना, किसी को इतना हर्ट मत करना कि उसके दिल से तुम्हारे लिए आह निकले, क्योंकि वो आह हमेशा पूरी होती है। जितना हो सके देना ही चाहते हो तो किसी को खुशियां दो, नहीं दे सकते तो दुख मत दो। जय सच्चिदानंद।